आज हम बात करेंगे कहाँ पर पेरेंट्स की गलती होती है, जहाँ बचपन में बच्चा कुछ गलती कर रहा होता है तो उसकी गलतियों पर पर्दा डाला जाता है। उनमें से मे बी मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, कोई बड़ी सिस्टर हो सकती है, जो उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव सपोर्ट कर देते हैं। उसकी गलती हो रही होती है तो छुपा जाते हैं उसको, जिसकी वजह ये होता है कि उसको आगे शय मिलती जाती है और वो गलती पर गलती करता जाता है, बिकॉज ही नोज़ कि कोई ना कोई मेरे को बचा लेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और पेरेंट्स उसको एक लालच देते हैं। लालच इन द सेंस उसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल नर्सरी क्लास में है तो उसको बोला जाता है कि बेटे अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको चॉकलेट दी जाएगी। ओके, चॉकलेट देना अच्छी बात है, बट बच्चा भी उस चॉकलेट को पाने के लिए पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है। इसका मतलब उसका फोकस जो है बच्चे का पढ़ाई की तरफ ना हो करके उस चॉकलेट की तरफ है जो उसको चाहिए। चॉकलेट मिल गई, आगे बड़ी क्लास में जाता है, पेरेंट्स उसको फिर से कहते हैं बेटे अब की बारी नंबर अच्छे लाओगे तो आपको बाइक ले दी जाएगी। ऐसे कई पेरेंट्स कर रहे होते हैं, उसको बाइक का लालच दिया जाता है। फिर से बच्चा पढ़ाई करता है और नंबर्स भी ले आता है, लेकिन जो उसका मेन फोकस स्टडीज़ के ऊपर होना चाहिए था वो स्टडीज़ के ऊपर ना हो करके एक बाइक के ऊपर है। इसका मतलब उसकी जो ग्रोथ बननी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं बन रही बच्चे की। पेरेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, मान लो वो पढ़ाई नहीं कर रहा, होमवर्क नहीं किया, तो कई बार सिस्टर्स होती हैं, बड़ा ब्रदर होता है, वो उसका होमवर्क कंप्लीट कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसको मालूम है मेरे को नेगेटिव सपोर्ट देने वाले हैं, उसको पैसे की ज़रूरत होती है आगे जब बड़ा हो जाता है, वो इन्हीं लोगों के पास जाता है, या मम्मी के पास जो सॉफ्ट कॉर्नर हैं, या सिस्टर या ब्रदर जो सॉफ्ट कॉर्नर हैं, उनसे अपनी डिमांड्स रखता है और बचपन से ही उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाता है। अब ये चीज़ें चल रही हैं तो बच्चा अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए, अब डिमांड्स उसकी बड़ी होने लग जाती हैं, उसको पैसा चाहिए, उसका एक शो ऑफ का एटीट्यूड आने लग जाता है। देखिए ना, बचपन से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, आगे चल करके ये एटीट्यूड बन जाता है शो ऑफ का। उसने स्कूल कॉलेज के अंदर में कुछ अपने जैसे फ्रेंड्स हैं उनको पार्टी करनी है, कैंटीन में लेके जाना, एक कोल्ड ड्रिंक ले लेनी, समोसे ले लेने, वेफर्स ले लेने, कुछ भी ले लिया जाना और उनको खिलाना उसे, उसको हाई की फीलिंग मिलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। पैसा दे रहे हैं पेरेंट्स, गलती कर रहा है बच्चा, और आगे भुगतेगा कौन? दोनों भुगतेंगे इसको। और ये जो एडिक्शन भी जो है, जब इसमें फंस जाते हैं, इसके पीछे भी एक शो ऑफ का एटीट्यूड होता है। ओ मूवीज़ में देखते हैं कि यार वो कर रहा है मैं भी करके देखता हूँ, वो स्मोकिंग कर रहे हैं मैं भी ऐसे ट्राई करता हूँ, वो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग। और जो तो एडिक्ट पर्सनैलिटीज़ नहीं होती हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने, उनके दिमाग में उसकी कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग आ जाती है कि यार ऐसा करने से इसका कॉन्सिक्वेंस ये है। बट एक एडिक्ट जो होता है ही डजेंट हैव द कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग, उसके बारे में सोच ही नहीं सकता वो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। इसीलिए जब वो बेचारा इस दलदल में फंस जाता है या मकड़ी के जाल में फंसता जाता है वो, और अब निकलना मुश्किल हो जाता है, और उसको ये भी मालूम है बिकॉज ऑफ हिज हैवी एडिक्शन उसको लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लिवर फैटी होने लग गया, एनलार्ज होने लग गया, सेरोसिस भी होने लग गया अभी, वो तब भी नहीं छोड़ पा रहा क्योंकि मेंटल ऑब्सेशन इतना स्ट्रांग हो चुका है अभी। लगाव, अटैचमेंट उसके अपने सब्सटेंस के साथ में इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि चाह करके भी उसको छोड़ नहीं पाता। उस कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोच पा रहा वो कि यार मेरा ऐसा करने से मेरे लीवर के ऊपर ये असर हो रहा है, डॉक्टर ने मेरे को मना किया है, बट एक एटीट्यूड आया था लाइटली का, वो हल्केपन से लेने लग जाता है इसको, सिरोसिस बन गया, उसके बाद में लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है।
विजडम तब भी नहीं आता। कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कुछ लोग ऐसे। और हाइट ऑफ पागलपंती इसको बोलते हैं कि अगर लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो आजकल गूगल से सर्च किया जा रहा है कि आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द लिवर कितने समय के बाद में शराब फिर से पी जा सकती है। उधर से जवाब आ जाता है गूगल से कि इतने समय के बाद पी जा सकती है। जब ये उसको पता लग ही गया है, वो 1 साल बताया जा रहा है गूगल से, जो भी सर्च कर रहा है वहाँ से पता लग रहा है उसको, तो अब वो फोकस 365 डेज़ पर आ गया। अब 364 रह गए, 360 डेज़ रहे, 350 डेज़ रह गए हैं। करते करते जब लास्ट में 0 डे आ जाता है, फिर से वो हिट करते हैं अपने बॉटल को। और जब ये चीज़ करते हैं तो लीवर है, एक बार ट्रांसप्लांट हो चुका है, उसका इफ़ेक्ट उसने देख लिया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे को ये प्रॉब्लम होने लग गई है। उसको भी हल्केपन से ले रहा है और फिर से इसमें फंस जाता है। दिस इज़ कॉल्ड मेंटल ऑब्सेशन। इतना ऑब्सेशन, इतना अटैचमेंट अगर अपने नशे के साथ है तो क्यों ना उतना अटैचमेंट अपनी फैमिली के साथ किया जाए। अब हो गया रहा है बिकॉज ऑफ हैवी एडिक्शन, पीपल गेट अटैच्ड विद द सब्सटेंस एंड गेटिंग डिटैच्ड विद द फैमिली। और होना क्या चाहिए, अपने सब्सटेंस से डिटैच होना है और फैमिली के साथ अटैचमेंट होना है। थैंक यू वेरी मच।